जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम इस समय ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं और ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल चल रहा है और हम ऐसे क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी एंड यूपीएसआई, यूपीटेट, इन कंपटीशंस में विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। तो अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल एबीसी, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है ABC। तो इसमें क्या है, यहां पर D कोई पॉइंट है और इसको मिलाया गया है ऐसे। तो इन्होंने कहा है BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। पहली बात। अब नेक्स्ट क्या है, इन्होंने दिया है एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री एंड C इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल जो B है वो 70 का है और एंगल C है वो 50 डिग्री का है। तो ये पूछ रहे हैं कि एंगल BAD ये क्या होगा। तो देखिए जिन स्टूडेंट्स ने हमारे ज्योमेट्री के लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखा होगा तो उनके तो समझ में तुरंत आ जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो हमारे ज्योमेट्री की सीरीज के पहले या दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 जो है उसमें हमने इसका बेसिक कंसेप्ट समझाया है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब जो AD एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो उस कंडीशन में BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC होता है, ये हमने आपको बताया था। तो अब चूंकि दिया है BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, तो इसका मतलब ये जो BAD है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हाफ होगा BAC का। समझ में आया? तो पहले हम क्या है पूरा एंगल BAC निकाल लेंगे। तो एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50 इक्वल टू 120 और ये आ जाएगा आपका 60। तो BAC तो 60 आ जाएगा। BAD क्या होगा, BAD आप क्या होगा, तो देखिए एंगल BAD आपका हो जाएगा 30। इन ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 90 डिग्री। कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें जो एंगल A है वो ही जो है 90 का दे दिया गया है, 90 डिग्री का दे दिया गया है। एंड BP एंड CQ आर टू मीडियंस, BP एंड CQ। तो देखिए ये क्या है, ये मीडियन हो जाएगी CQ और BP ये ऐसी मीडियन हो जाएगी। इसकी वैल्यू बताइए, BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें BP स्क्वायर कैसे मिलेगा, पहले हम देखेंगे हमें BP स्क्वायर कैसे मिलेगा। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल PAB, तो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है,
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट BP स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ये हम PA है ना, ये क्या है, AC का हाफ है। क्यों है? क्योंकि ये BP जो है वो मीडियन है, तो P AC का मिड पॉइंट हुआ, तो PA की जगह हम क्या लिख देंगे, AC अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो देखिए BP स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। तो इससे हमें मिल जाएगा 4 BP स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? अब देखिए CQ स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा। तो CQ स्क्वायर के लिए हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, CAQ में। किस ट्रायंगल में देखेंगे? CAQ में। तो CQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। तो AC स्क्वायर तो सेम एज अब रहेगा, और AQ कैन बी रिटन एज AB अपॉन 2, क्योंकि Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो AQ स्क्वायर हो जाएगा Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 4CQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर हो जाएगा, और 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी 5AB स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक क्लियर हुआ? अब पूरे ट्रायंगल में देखिए आप, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 5BC स्क्वायर। तो अब आपका आंसर आपके सामने आ गया, BP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा 5 अपॉन 4। दिस इज द आंसर। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इतना सब करते रहें। तो वहां ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। वहां पे ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो देखिए आप BP स्क्वायर देखेंगे सबसे पहले कि आपको BP स्क्वायर लाना है। तो BP स्क्वायर के लिए आप क्या कर देंगे, BP स्क्वायर आप देखेंगे कि AP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। अब P जो इसका मिड पॉइंट है, तो यानी AP इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन 2, तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 4BP स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां तक आपको मन में सोच लेना है, कॉपी पर केवल पेन चलाकर यही स्टेप लिखना है, यहीं से स्टार्टिंग करनी है आपको। अब CQ स्क्वायर लाना है, तो CQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आप AC स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 4
सी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ये वाला स्टेप आपको मन में कर लेना है, और ये वाला तो आपने मन में कैलकुलेट कर ही लिया था, ये वाला भी मन में कैलकुलेट कर लिया था। ये दोनों स्टेप आपने अपने रफ पेज पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब फिर क्या है, इसके बाद क्या करना है, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो 4bp स्क्वायर प्लस cq स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर यानी 5ac स्क्वायर, 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर यानी 5ab स्क्वायर, 5 कॉमन ले लिया तो ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, bc स्क्वायर, तो 5bc स्क्वायर। बस आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इससे भी कम स्टेप में आप लगा सकते हैं, और कम स्टेप में आप लगा सकते हैं। तो ये कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कई क्वेश्चन जो है आप लगातार सॉल्व करें तो आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कोई सा ट्राइंगल है ये जिसमें ओ एक इसका ऑर्थो सेंटर है यानी कि लंब केंद्र है, यानी ये तीनों जो है एल्टीट्यूड है BE, CF एंड AM। इनका जो कटान बिंदु है वो O है। तो ये पूछ रहे हैं एंगल BOC प्लस एंगल BAC इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा। ये एंगल BOC प्लस एंगल BAC ये पूछ रहे हैं कितना होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब किसी ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो एंगल जो BOC होता है, एंगल BOC होता है वो 180 माइनस एंगल BAC होता है। ये वाला जो एंगल होता है एंगल BOC ये 180 माइनस दिस एंगल होता है। तो बस इसको यहां पर ट्रांसफर कर लो तो एंगल BOC प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। इन ट्राइंगल ABC ये बोल रहे हैं AB इक्वल टू AC। O इज द पॉइंट ऑन BC। BC पर कोई पॉइंट है, O बिंदु है कोई, और इस तरीके से है कि BO इक्वल टू OC, यानी कि ये इसका मीडियन है। OA जो है वो इसकी मीडियन है। OD इज परपेंडिकुलर टू AB। जो OD है वो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसी तरीके से जो है OE है वो AC पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन्होंने दिया है एंगल BOD इक्वल टू 30 डिग्री। जो BOD एंगल है ये 30 डिग्री है। तो एंगल AOE क्या होगा, एंगल AOE क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन सिंपल बहुत है। एक बार समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये 90 का है, ये 30 का है, तो 90 और 30 120। पूरा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से 120 में से 120 को डिडक्ट कर देंगे तो ये एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 60। समझिए इस बात को। अब क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी ट्राइंगल में अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं तो वो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इतना समझ में आया। अब ये देखिए 60, ये 90 है यानी 150 हो गया, तो 180 में से जब इसको डिडक्ट करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ भाई, ये 90 ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं एंगल AOE, समझ रहे हैं ना इस बात को, पूछ रहे हैं एंगल AOE। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल, AB इक्वल टू AC है, तो ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, तो ये इस पर क्या परपेंडिकुलर होगी, यानी ये एंगल 90 का होगा पूरा। एंगल AOC इक्वल टू 90 का, तो एंगल AOE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो एंगल AOE जो है वह 60 का हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC ये जो BAC है ये 90 का गिवन है, AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है वो क्या है, BC पर परपेंडिकुलर है। BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है कि AD की लेंथ बताइए, BD गिवन है 3 सेंटीमीटर, CD गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो AD इक्वल टू हाउ मच। 90 डिग्री की सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस जो होता है उसके सामने हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल होता है। किसमें होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो देखिए ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए AB स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है और AC स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है। तो अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए ADB में इसमें क्या AB हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो AD स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए ADC में, तो AC स्क्वायर हाइपोटेनियस का काम कर रहा है कि नहीं, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस 16, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 25। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए BC क्या है, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 हो गया यानी कि 7, तो ये हो जाएगा 49 के इक्वल। BC स्क्वायर क्या हो जाएगा 49।
तो 2AD² इक्वल टू हो जाएगा 24। तो AD² क्या हो जाएगा 12। तो AD क्या हो जाएगा 12 का अंडर रूट यानी 2√3। AD हो जाएगा 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल ABC है, तो जिसमें बोल रहे हैं कि AD इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो ABC का जो है बाइसेक्टर है, जिस पर क्या है AD जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। फिर उन्होंने कहा है कि DE पैरेलल BC खींची गई है, लेंथ क्या है AC की 12 सेंटीमीटर है, और ये पूछ रहे हैं कि AE की लेंथ बताइए। किसकी बताइए? AE की लेंथ बताइए। फिर से समझ लीजिए, ये ट्राइंगल ABC है, जिसमें क्या है ABC का इंटरनल बाइसेक्टर BD है, यानी समद्विभाजक रेखा BD है, और इस पर जो है AD जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इतना क्लियर हुआ? और DE जो है वो BC के समांतर है। तो ये पूछ रहे हैं कि AC की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो AE की लंबाई क्या होगी। तो E जो है, जैसे कि DE पैरेलल BC है, तो इस कंडीशन में E जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? E will be, since DE parallel BC, therefore E will be midpoint of AC। तो AE इक्वल टू हाफ AC, तो हो जाएगा हाफ इंटू 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ट्राइंगल ABC है, इसमें क्या है, एंगल A है वो 70 डिग्री है, एंगल B है वो 80 डिग्री है, एंड D इज द इंसेंटर ऑफ ABC। D जो है इनका इंसेंटर है। तो इंसेंटर किसे बोलते हैं? जहां पर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम उस ट्राइंगल का इंसेंटर बोलते हैं। तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर जो है D पर आकर मिल रहे हैं। AC भी 2x है, यानी कि ये पूरा एंगल ACB ये क्या है 2x है। तो इसका मतलब ये है कि ये x और x होगा, इतना ये x होगा और इतना ये BDC जो है वो y है। तो इन्होंने क्या है x इक्वल टू हाउ मच एंड y इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराए हैं कि जब एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है एंगल BDC, ये होता है 90 प्लस हाफ एंगल A। ओके, तो देखिए 90 तो अपनी जगह रहेगा, हाफ एंगल A यानी कि हो जाएगा 35। 90 प्लस 35, 90 प्लस 35 तो हो जाएगा 125। तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, एंगल BDC y है, तो एक तो हमारी ये वैल्यू निकल कर आएगी y इक्वल टू 125। अब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू चाहे हम
ट्राइंगल BCD में से निकाल लें या ट्राइंगल ABC से निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए 80 + 70 + 2x कितना होगा? 150 + 2x। तो 2x = क्या हो जाएगा? 180 - 150 यानी कि 30। x = हो जाएगा 15 और y = सॉल्व करने पे आया 125। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन देखने में जरूर कठिन लगते हैं, लेकिन ज्योमेट्री की एक खासियत होती है कि जैसे ही आप फिगर बनाएंगे तो फिगर बनाते ही आपके सामने कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, तो अपने आप ही आपके दिमाग में हर कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा कि XYZ एक ट्राइंगल है जिसमें G इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पर किसी ट्राइंगल की मीडियंस आकर मिलती हैं। तो XM मीडियंस हो गई, G सेंट्रॉइड है 11 सेंटीमीटर और YZ क्या है? ये 14 सेंटीमीटर एंड XZ कितना है? सेंटीमीटर। XZ कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ये जो GM है इसका मेजरमेंट कितना होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये GM है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमें XM का मेजरमेंट मालूम पड़ जाए कि XM का मेजरमेंट कितना है, इसकी कितनी लंबाई है, तो हम चाहे XG हो चाहे GM हो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? XM = क्या होता है? मीडियन = होता है ½ √2 × इस वाली साइड का स्क्वायर XY² प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस XZ² नेगेटिव YZ²। समझ रहे हैं? ये वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर हमें मीडियंस की लंबाई फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले 1/2 लिखेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, फिर 2, फिर इनटू मीडियन के एक साइड वाली का स्क्वायर और प्लस मीडियन का दूसरी साइड का स्क्वायर, ये कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस जिस पर मीडियन खड़ी हुई है उस साइड का स्क्वायर। समझ रहे हैं? ये फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। तो XM = ½ ये देखिए XY² क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर यानी 121 और XZ² हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और 121 प्लस 49 कितना होगा? 170। कितना होगा? 170 माइनस YZ² कितना हो जाएगा? 196। तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ये 340 माइनस 196 कितना होगा? 144। कितना होगा? 144। ये 1/2 और 144 का जो रूट होता है वो होता है 12। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। XM जो है वो पूरा XM जो है वो 6 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो हमें ये GM निकालना है। तो GM = क्या हो जाएगा? XM का 1/3। GM जो है वो
पूरे का 1/3 होगा। तो एक्स एम की वैल्यू क्या आई 6 इंटू 1/3 यानी 2 सेंटीमीटर। जो जीएम की जो लेंथ है वो ये आ गई 2 सेंटीमीटर। एक ऐसा फिगर बना हुआ है, ABC और इस पर ये E कोई पॉइंट है, DE को मिलाया गया है। DE ये जो एंगल है ये 140 डिग्री दिया है। एंगल BAC ये आपको 70 दिया है। एंगल ACB ये आपको 45 दिया है। तो ये एंगल BDE पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? BDE। एंगल BDE इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा? कंफ्यूज मत होइएगा, पहले समझिए अच्छे से तरीके से। ये ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड CV को इस साइड बढ़ाया गया है। E कोई पॉइंट है, DE को मिलाया गया है जिससे मिला ट्राइंगल DBE। तो ये क्या है? जो बहिष्कोण है, जो एक्सटीरियर एंगल DEA है, जो 140 मिला कि नहीं मिला? ये इंटीरियर एंगल A एंड इंटीरियर एंगल C 70 एंड 45 है। तो ये एंगल BDE की मेजरमेंट इन्होंने पूछी है। तो देखिए ये लाइन है AB और ये 140 का एंगल बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल जो है वो 40 का होगा। कितने का होगा? ये इतना एंगल, क्योंकि ये लाइन है और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पूरा एंगल 180 का होता है कि नहीं? तो ये 140 का, तो ये 40 का होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? दूसरी बात ये है, ये समझिए ACB ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। हमने आपको बताया था कि किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उस ट्राइंगल के से दूर की तरफ स्थित दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो जो एंगल B हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 70 + 45 यानी 115। ये हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए जब 40 है मालूम ही है और एंगल B क्या है? 115 हो गया। 115 हो गया तो एंगल D अपने आप निकल आएगा। तो एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 180 नेगेटिव क्या हो जाएगा? 115 + 40 यानी 155। तो एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री। समझ में आया सभी को? तो क्या है कि आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर भेजिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेशंस में, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर कीजिए। और आपका जो सुझाव हो आप कमेंट्स में जरूर हमें बताइए कि आपको कहाँ समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही है ये, या आप कोई स्पीड अगर स्लो लग रही है तो स्पीड हम फास्ट कर दें, या आपको स्पीड फास्ट लग रही है। वैसे मैं इतना फास्ट पढ़ाता नहीं हूं, मैं मीडियम स्पीड में पढ़ाता हूं, ना ज्यादा स्लो पढ़ाता हूं और ना ज्यादा फास्ट पढ़ाता हूं। तो आपको स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही है तो मैं स्पीड स्लो कर दूं। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न देखिए, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है
जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, जो एडी लाइन है वो क्या है, एंगल बीएसी को दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि जो एडी लाइन है वो बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, तो जिससे कि एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल डीएसी होगा। तो ये क्लियर हुआ। बीसी इक्वल टू ए है, ये बोल रहे हैं बीसी इक्वल टू ए है, एंड एसी इक्वल टू बी है, एसी जो है वो बी है, एंड ए बी इक्वल टू सी है, ए बी इक्वल टू सी हो गया। लिख दे रहे हैं ए बी इक्वल टू सी, ए सी इक्वल टू बी एंड बी सी इक्वल टू ए। इन्होंने पूछा है जो सी डी है, जो सी डी है इसकी वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हैं ना, ये सी डी है। तो देखिए हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा हो किसी लाइन के द्वारा तो होता है बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू दिस लाइन अपॉन दिस लाइन, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू सी अपॉन डी। दोनों साइड अगर हम +1 जोड़ दें तो देखिए क्या हो जाएगा, डी सी प्लस बी डी, क्या हो जाएगा, डी सी प्लस बी डी, डी सी प्लस बी डी। तो डी सी प्लस बी डी जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पूरा बी सी, बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन डी। बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू ए है, तो ए अपॉन डी सी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन बी। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी प्लस सी। यही पूछा गया था कि डी सी की वैल्यू क्या होगी, या सी डी, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें क्या है, एंगल ए जो है वो 52 डिग्री दिया है। O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है, इसके जो शीर्ष लंब है वो जिस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं तो वो इसका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहलाता है। ये यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, ओ इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। सीओ जो है वो ए बी को ई पर मिलता है, ठीक है, इसको क्या है एफ पर मिलता है, ओके। अब इनके जो बाइसेक्टर हैं इस वाले के एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी, यानी इस वाले एंगल के और इनके जो बाइसेक्टर हैं, बात समझना, इस वाले एंगल के बाइसेक्टर की और इस वाले एंगल के बाइसेक्टर की बात हो रही है, ये आपस में पी पॉइंट पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि एंगल बी पी सी की मेजरमेंट बताइए। इस वाले एंगल की जो है वो मेजरमेंट पूछी है। तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो क्या है, एंगल बीओसी हमें कैसे मिलेगा, तो एंगल बीओसी होगा 180 माइनस 52, क्योंकि O जो है वो ऑर्थो सेंटर है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल बीओसी जो है वो 128 हमें मिल जाएगा। फिर एंगल बीपीसी क्या होगा,
90 प्लस हाफ इंटू 128, तो 90 प्लस 64 यानी कि 154। तो एंगल BPC इक्वल टू 154 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल ABC है, जिसमें AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, एंड AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। ये जो है AD जो लाइन है वो इसकी बाइसेक्टर है, इसका कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये इन्होंने BD की लेंथ पूछी है, BD की लेंथ पूछी है। क्या देखिए, सीधी सी बात यह है कि आपको हमने बताया था और कई बार बता चुके हैं कि जब ये AD लाइन इसको ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही हो तो BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CD अपॉन BD इक्वल टू 8 अपॉन 7। दोनों साइड हम क्या है 1 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा BD प्लस CD, BD प्लस CD, BD प्लस CD हो जाएगा BC, और BC कितना हो जाएगा, कितना दिया है 10, तो 10 अपॉन BD, और ये हो जाएगा 15 अपॉन 7, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो BD इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये कोई ट्रायंगल है ABC, एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो AC को जो है वो D पर मिलता है। AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, AB जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, और BC जो है वो आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है, 11 सेंटीमीटर गिवन है, और जो AC है ये 14 सेंटीमीटर गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर गिवन है। ये AD की लेंथ पूछ रहे हैं, तो AD अपॉन CD, AD अपॉन CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 11, या हम ऐसे करते हैं CD अपॉन AD तो इक्वल टू जाएगा 11 अपॉन 10। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि +1 करते हैं, क्या करते हैं +1, तो यहां भी +1 हो जाएगा, तो AD प्लस CD पूरा हो जाएगा AC, AC की लेंथ हो जाएगी 14 अपॉन AD, और यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 अपॉन 10, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, AD इक्वल टू 20 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें क्या है कि AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है, BC 9 सेंटीमीटर है,
ये मीडियन है AD, मीडियन है। इस मीडियन की लेंथ पूछी गई है, इस मीडियन AD की लेंथ पूछी गई है। तो इस कंडीशन में हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि AD इक्वल टू 1/2 अंडर रूट मीडियन के एक साइड वाली साइड का स्क्वायर प्लस मीडियन की दूसरी साइड का स्क्वायर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई नेगेटिव जो बेस है इसका स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। समझ में आया? तो 1/2 ये हो जाएगा 100 इंटू 2 200, 200 में से 81 आएगा तो 119 बचेगा। तो AD इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 119/2 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चंस को रफ कॉपी पर लगाइए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो देखते समय कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा कीजिए। खाली वीडियो देख लेने से आपके कुछ समझने में नहीं आने वाला। आप जब नोट्स बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह वो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाई जा रही है और इतने बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही है कि आपको फिर दोबारा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो लोग मेरे जो भाई बहन हैं वो अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करें। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।